हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम जो है एंगुलर वेलोसिटी से जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जो चैप्टर होता है आपका पीएटी में लगभग 1 या 2 नंबर से आता है, जो कि आपका फिजिक्स का है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पास कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे जो है आपका इस चैप्टर पर जो है कुछ जो है आपका जो है आपका पता चलेगा कैसे है चैप्टर अंदर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पास कौन सा है। आपका दिया गया है क्वेश्चन, यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी r है, ठीक है। यदि सूर्य और क्या है पृथ्वी, इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है, r दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो पृथ्वी और सूर्य, देखिए पृथ्वी की क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमने की कोणीय गति किसके समानुपाती होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो यहाँ पास दिया गया है हमको, जो क्या दिया गया है यहाँ पास कि जो पृथ्वी, ठीक है, आपका जो है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की कोणीय गति, जो कोणीय जो कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगी। तो आपका जो एंगुलर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी वो किसके समानुपाती होती है, तो ये होती है आपका √r, ठीक है। आपका जो रेडियस की क्या होता है, रूट जो r होता है, ये इसके क्या होते हैं, समानुपाती होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर जो है, अगर देखिए यहाँ पर जो है जितना आपका ये सूर्य है, ये और ये आपका अर्थ ले लीजिए, ठीक है। जो जितना पास होता है ये और भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मतलब जो है सूर्य के पास रहने वाले जितने भी क्या होते हैं, ग्रह होते हैं या फिर आपके सैटेलाइट होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्या है, उनका जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उतने ज़्यादा स्पीड पे मूव करते हैं। अगर ये दूर होते जाएंगे तो वो थोड़ा स्लो करेंगे और स्लो हो जाएंगे, ऐसे ही स्लो होते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो √r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपका दिया गया है क्वेश्चन में m द्रव्यमान के उपग्रह, ठीक है, m द्रव्यमान के उपग्रह का क्या है, r त्रिज्या, ठीक है, r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में कोणीय जो संवेग है, जो आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी l, ठीक है, कोणीय संवेग l है। उपग्रह एरियल वेग क्या होगा, ठीक है। एरियल वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, इसको मैंने देख लीजिएगा। एरियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, आपका एरियल वेलोसिटी जो होता है da/dt, ठीक है। मतलब जो होता है ये बोला जाता है आपका, मतलब जो है कोई ये मान के चलिए क्या है, वृत्त है, ठीक है। इसके द्वारा जो है कोई ये एरिया आपका, ठीक है, ये मान के चलिए इतना एंगल का जो एरिया है, ठीक है, इसके द्वारा कवर किया गया इतना एरिया को, ठीक है। तो ये जो एरिया कवर किया गया है, ये वाला एरिया वो कितने टाइम पे कवर किया गया, ठीक है। डी आपका क्या हो जाएगा, d θ/, आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो da/, क्या आपका dt, ठीक है। ये वाला एरिया जो है कितने समय में आपका कवर किया गया, वह उसी को क्या बोला जाता है आपका, तो उसको बोला जाता है एंगुलर, आपका क्या, आपका बोला जाता है एरियल वेलोसिटी, ठीक है, एरियल वेग बोला जाता है। जो कि ये किसके बराबर होता है, तो ये जो आपका क्या है, एरियल वेग जो होता है किसके बराबर होता है, वो होता है आपका बराबर L/2m के बराबर होता है, ठीक है, L/2m, जो कि ये इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए नंबर देख सकते हैं यहाँ पर जो है L/2m, ठीक है। तो इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि हम लोग जो है आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है उसको जो है सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगा। सबसे पहले जो है इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे आपके क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वो जो है आपके लिए फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। जो कि जो जितने भी फार्मूला है यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फार्मूला से पूछे जाते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग उससे जो है पूछेगा, आपका जो फार्मूला है, ठीक है, उसी को डिराइव करके फॉर्म में पूछ देगा, ठीक है। तो जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या फार्मूला है, जो कि आपका अभी देखिए हम लोग da/dt, ठीक है, ये होता है आपका एरियल वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर होता है, तो L/2m, ठीक है, आपका जो है L/2m के बराबर होता है। जो कि ये इसको बोला जा सकता है, अगर इसको हम लोग किसके आपका जो है, अगर एंगुलर क्या है मोमेंटम के टर्म में लिखे, ठीक है, आपका जो एरियल वेलोसिटी है इसको जो है हम लोग अगर आपका क्या चीज़ में एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखे, तो ये जो आपका da/dt, ठीक है, da/dt जो होता है ये आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है आपका WR², ठीक है। ये आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका W नहीं है, ये क्या है आपका जो होता है ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा होता है, इसको ओमेगा बोला जाता है, जो कि आपका एंगुलर क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। और आपका क्या है कोणीय संवेग, ये आपका क्या है एंगुलर आपका वेलोसिटी है, ये आपका क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, आपका W। तो इसको ये जो है किसका प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एंगुलर आपका मोमेंटम के, ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
जो कि यहाँ पास बोल सकते हैं, जो कि और भी फार्मूलाज हैं, जैसे कि आपका अगर इसी से ड्राइव किया जाए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा। देखिए जो क्या होता है एल, ठीक है। एल जो होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है MVR के बराबर, ठीक है। MVR के बराबर होता है, ठीक है। और जो यहाँ से अगर और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका इधर से लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये L/m/r, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। लेकिन जो आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है, अगर इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के इसके टर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, देखिए आपका जो v होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 2π/r, ठीक है, इसके बराबर /t के बराबर। और आपका ओमेगा आपका जो है ये होता है किसके बराबर, 2π/t, ठीक है, 2π/t के बराबर। अगर यहाँ पर जो है आपका 2π/t, ठीक है, इसके प्लेस में हम लोग ओमेगा लिख दें तो क्या हो जाएगा आपका v = ω/r हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग जो है ये सब फॉर्मूला, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सब फार्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे आप लोग, जो कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन का आपका जो है लगभग 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन जो है हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अगर जो है आप लोग समझ सकते हैं तो, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। लगभग आप लोग जो है खाली फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस चैप्टर को करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक कण वृत्तीय पथ पर, ठीक है, कोई कण है, कण मतलब कोई एक छोटा सा जो है कण है या फिर सब्सटेंट है, मैटर है, जो कि आपका वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या दिया गया है r, ठीक है। उसकी त्रिज्या कितनी है, r है, जो कि तो आपका त्रिज्या क्या दिया गया है, r दिया गया है। और क्या बोल रहा है, यदि किसी बिंदु से, ठीक है, कोई एक प्रकार का बिंदु है जहाँ से क्या कर रहा है, ये जो है आपका होकर जो, ठीक है, बिंदु से होकर आरंभ होकर के t समय में जो है व्यासोन्मुख बिंदु पर पहुँचते हैं, तो कण के औसत वेग का क्या होगा। तो औसत वेग क्या होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ये क्या है आपका एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल ले लेता हूँ मैं, सर्कल, ये आपका क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल जो है, अरे भाई, तो ये आपका सर्कल हो गया, जहाँ पास से जो है आप लोगों का क्या बोल रहा है, कहीं से आपका बिंदु है, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से शुरू हो रहा है मान के चलिए, ठीक है। ये आपका कण है, यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, गति करना स्टार्ट कर रहा है, जो कि इस साइड से गति करते करते क्या हो गया आपका जो है किसके बराबर पर आकर रुक रहा है, तो इसके किसके बराबर पर, आपके जो क्या है व्यास, ठीक है, रेडियस का क्या है डबल होता है आपका, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया मान के सी चलिए। और क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसका त्रिज्या r है। यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर के t समय में व्यास उन्मुख बिंदु पर पहुंच जाते हैं, मतलब जो है यहाँ से अगर आपका स्टार्ट किया, यहाँ से होते 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 यहाँ तक आया, जो कि आपका t समय में आपके व्यास के बराबर तक पहुँच गया, ठीक है, तब जो है क्या बोल रहा है, तो कण का औसत वेग क्या होगा, ठीक है। तो औसत वेग जो होता है आपका क्या बताया था, जो औसत वेग, ठीक है, ये जो होता है किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा, हम लोग देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, आपका बोल रहा है वेग बोल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका जो वेलोसिटी होता है यहाँ पास क्या है वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस 2r यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है एवरेज निकालना है, ठीक है, आपका जो है क्या है परिणाम निकालना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 2r और आपका टाइम कितना लगा t लगा, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2r/t, ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सड़क, ठीक है, कोई एक सड़क है 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है, आपका सड़क है जो कि 10 मीटर चौड़ी है, इसकी वक्रीय त्रिज्या, ठीक है, इसकी वक्रीय त्रिज्या जो है कितना है 50 मीटर है। बाह्य अंतःकोर, ठीक है, आपका जो बाह्य कोर है अंतःकोर से, ठीक है, जो बाह्य कोर है मतलब जो है जो उभरा हुआ है अंदर से कितना है वो 1.5 मीटर क्या है अधिक है या फिर ऊंचा है बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए रोड है, जैसे रोड में कहीं पास भी देखोगे मोड़ होता है या फिर आपका क्या होता है, जो क्या होता है आपका जो है एक तरह से आपका वक्रीय होता है, जो कि यहाँ पास क्या होता है उठा हुआ होता है जो भाग होता है, ठीक है, आपका जो मोड़ पर क्या होता है आपका जो बाहरी साइड होता है वो क्या है थोड़ा उठा हुआ होता है, ठीक है। तो उठा हुआ होता है तो इसी को बता रहा है कि 1.5 मीटर जो है इसका अंतःकोर से क्या है अधिक है, मतलब जो है 1.5 मीटर जो है ये उठा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यह जो है अधिकतम निम्न जो है वेग के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है, मतलब जो है हम लोग इसमें जो है कितने वेलोसिटी में जाएंगे जिससे जो है हम लोग बिना फिसले जो है इसको जो है क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रकार से, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को डायग्राम बताता हूँ, ठीक है।
ये हो गया आपका रोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो है ये हो गया कितना मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और उठा कितना हुआ है, तो ये है आपका 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर उठा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर आपका 1.5 मीटर जो है ऊपर उठा हुआ है। तो अब हम लोग को देखिए अगर कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को कंपोनेंट जाना पहले जरूरी है, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे जानेंगे, सबसे पहले देखिए कोई यहाँ पर जो है आपका क्या है, कोई वस्तु या फिर गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल कुछ भी आपसे यहाँ से क्या है पार कर रहा है, ठीक है, आपका जो है इससे मोड़ से, तब जो है यहाँ पास कौन कौन सा कंपोनेंट वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पास कौन सा वर्क करेगा, तो सबसे पहले आपका होता है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर वर्क करता है। तो यहाँ पास ये क्या हो गया आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। तो नॉर्मल फोर्स हो गया तो फिर आपका यहाँ पास कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये नीचे चला गया, तो ये बन गया आपका। यहाँ पास भी कई आपका आपका कौन सा इंटरनल एंगल जो होता है आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पास भी कुछ बन रहा होगा थीटा, यहाँ पास अगर थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है थीटा के, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जो है इसको मैं एक प्रकार से ट्रायंगल से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रोड, रोड तो ये साइड साइड में, ठीक है। ये आपका निकल गया आपका ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पास क्या बोला, यहाँ पर जो है आपका क्या रखा हुआ है, जो आपका क्या है, जो आपका क्या है, आपका कार है, ठीक है, जो यहाँ से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका जो बनता है कंपोनेंट, वो बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास से, तो यहाँ पास से आपका जो है बेस है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा एक, तो फिर उसके बाद क्या बनेगा, नॉर्मल से जब इसको हम लोग इधर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पास एक थीटा एंगल बना लेते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल के साथ जो बनता है थीटा एंगल, वो यहाँ पर जो है इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जो एंगल है आपका इसके इक्वल होता है। ये जो एंगल वाला जो यहाँ पास है, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत सारा फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। तब जो है यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एन, यहाँ पास हो जाएगा ऊपर वाला होता है आपका एन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा, और ये यहाँ पास से इधर जा रहा है, इस साइड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। एन साइन थीटा जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका मान के चलिए यहाँ से आपका कोई आपका ये सर्कल पूरा होता है, ठीक है। आपका जो है ये रोड का, ठीक है, ये रोड का जो है आपका सर्कल पूरा करता है अगर, तो यहाँ से किसी तरह का सेंटर बन रहा है, तो सेंटर की वजह से जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है इस पर, यहाँ पास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका एन साइन थीटा जो है, ठीक है, एन जो क्या दिया गया है एन साइन थीटा, इसके क्या है इक्वल है। और जो आपका ये एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा का आपका नॉर्मल जो है एन जो है क्या है, नॉर्मल है, जो कि इससे आपका जो ये थीटा के वजह से क्या है आपका ऊपर वाला जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका जो इक्वल हो जाएगा ये नीचे वाला। तो नीचे में इसका कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से कुछ तो वेट होगा, ये जो क्या है आपका वाहन है, तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो जो वेट को लिखा जाता है आपका mg लिखा जाता है, ठीक है। m जो होता है मास होता है, g जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो लग रहा है वेट, जो कि आपका वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि हमारा जो है आपका बन चुका है क्या क्या यहाँ पास फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता करना है कि आपका जो है निम्न जो वेग होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास देख सकते हैं कि निम्न वेग कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया गया है एन साइन थीटा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से एक फार्मूला भी डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। अगर जो ये सब चीज़ नहीं करना है तो आपका डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगाइएगा और क्या कीजिएगा, फार्मूला से आप लोग जो है क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेशन समझ लीजिए, तब आप लोगों को फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगा, कहाँ से है ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका साइन थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है आपका साइन थीटा, रुकिए बताता हूँ मैं। ये देखिए आपका जो ये वाला साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो ये होगा आपके mv², ठीक है, mv आपका स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये जो कि आपका क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। वो इसका फॉर्मूला है जो कि किसके बराबर होता है आपका इसके बराबर होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर है, एन साइन थीटा के बराबर, जो कि किस तरफ लग रहा है फोर्स, इनवर्ड की तरफ लग रहा है, जो कि अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है, किसके द्वारा, आपका कार के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv² डिवाइड बाय r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है आपका एन कोस थीटा, ठीक है। एन कोस थीटा जो हो जाएगा किसके बराबर है, एम जी थीटा, मतलब जो है आपका जो नॉर्मल रिएक्शन वाला जो कंपोनेंट है कोस थीटा, ये वेट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका एन कोस थीटा, आपका एन कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
mg के बराबर, ठीक है, mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 लीजिए, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इन दोनों को अगर डिवाइड दे देते हैं तो आपका n से n चला जाएगा और आपका m से m चला जाएगा, ठीक है। और आपका बचा क्या, तो देखिए आपका n आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा ये, जो कि यहाँ पास इसको डिवीजन में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v² डिवाइड बाय GR, ठीक है, ये हो जाएगा आपका GR हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जो कि हमारा टेन थीटा निकल के क्या आ गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका डेरिवेशन के थ्रू आपका जो है टेन थीटा जो है किसके बराबर है, v² डिवाइड बाय r के बराबर GR, ठीक है, ये हो जाएगा GR। ये आपका जो है फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो आपका क्या है, अगर कोई क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से जो है आपका क्या है वृत्तीय जो है आपका ये मोड़ है, ठीक है, यहाँ से कोई कार जा रहा है, ठीक है, ये आपका कार मान लीजिए, तो यहाँ से कोई वाहन जा रहा है तो आपका जो है इसका एंगल क्या होगा पूछेगा, ठीक है, इसका एंगल कितना झुकाव पर जा रहा है, ठीक है, कितना झुक रहा है, ठीक है। तो आपका जो है आपका झुकाव जो होता है, झुकाव का फॉर्मूला जो है ये यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। आपका जो आपका टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका v² डिवाइड बाय GR, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये इसको फॉर्मूला को नोट कर लीजिए आप लोग, और अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला आपका पुट कर आपका जो फार्मूला पर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आपका जो है वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पास निम्न वैल्यू आपका जो है वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पास फार्मूला ही रखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इधर दोनों को सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपका v² इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट कर दिए तो आपका निकल के आ जाएगा GR थीटा, आपका टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका GR टेन थीटा हो जाएगा। तो आपका जो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, आपका जो निम्न वेलोसिटी क्या निकल के आएगा, ग्रेविटेशन हम लोग को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 होता है। और आपको हम लोग को दिया गया था रेडियस ऑफ क्या है आपका, जो क्या था रेडियस दिया गया था हम लोगों को आपका वृत्तीय का, वो दिया गया था 50 मीटर। और हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर जो है टेन थीटा हम लोग को नहीं पता, ठीक है, टेन थीटा हम लोग को नहीं पता, तो आप लोगों को यहाँ पास ये तो पता है, क्या चीज़ पता है कि यहाँ पास देख सकते हैं जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पास कलर चेंज कर लेता हूँ तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना है इस पर क्या है आपका, ये 1.5 मीटर ऊपर है, ठीक है, ये जो है 1.5 मीटर ऊपर है। और क्या है आपका जो है ये कितना चौड़ा है, तो ये है आपका 10, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे हम लोग टेन थीटा के प्लेस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, बेस कौन सा हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे हम लोग 1.5 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ से वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है यहाँ पास, ठीक है। वेलोसिटी जो हो जाएगा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगा क्या आपका, ये गया 10, 0 गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है, ये आपका हो गया 15 × 5 = 75, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, ये हो गया आपका 75, ठीक है, आपका √75, ठीक है, जो कि आपका लगभग जो है किसके बराबर होता है 8.5 के, ठीक है, आपका ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो हमारा जो है वेलोसिटी निकल के आ गया 8.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कौन सा, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर ये फार्मूला जो है हम लोगों ने यहाँ पास कौन कौन सा यूज किया, तो सबसे पहले जो फार्मूला यहाँ पास नोट कीजिए, ठीक है। तो फार्मूला जो है मेन फार्मूला जो है आपका यहाँ पर जो यूज हुआ, ठीक है, जो उसका फार्मूला है v इज इक्वल टू निकल के आया था हमारा क्या √अंडर क्या निकल के आया था आपका, हो गया था GR और क्या था आपका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, जो कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू GR टेन थीटा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। या फिर आपको क्या लिख सकते हैं, इसको ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्या हैं आपके फॉर्मूला हैं, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। और जो है या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, आपका टेन थीटा अगर मान के चलिए निकालना है हमको, ठीक है, थीटा नहीं मालूम, तो हम लोग जो है टेन थीटा को किसके बराबर लेके चलेंगे, v² डिवाइड बाय GR, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि इसी से ड्राइव कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो और क्या फार्मूला बन सकता है यहाँ से, तो आपका जो है यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा आपका कितना v² डिवाइड बाय GR, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से और एक फार्मूला हो गया, ठीक है, एक ही फार्मूला से 3-4 फार्मूला बन गया, ठीक है।
तो ऐसे ही आप लोग जो है इस फॉर्मूला को अगर लोड करना चाहें तो एक को कर लीजिए, बाकी को आप लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो गया आपका डी नंबर है, ठीक है, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है आपका, एक गोला है, ठीक है, कोई एक गोला है जो कि उसका लंबाई कितना दिया गया है यहाँ पास, एल लंबाई का है, ठीक है। गोला का लंबाई एल है जो कि आपके धागे से क्या है लटका हुआ है। इसे कितना न्यूनतम वेग प्रदान किया जाए, ठीक है, इसको जो है कितना जो है हम लोग जो है वेलोसिटी देंगे जो कि इसका जो लटकन बिंदु है इसकी ऊंचाई तक पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए इसको समझाता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका क्या हुआ है, एक जो है क्या है यहाँ पास आपका कोई यहाँ पर जो है बेस है, ठीक है, इसको जो है आपका लटकाया गया है किसी रस्से के सहायता से। कोई एक यहाँ पास क्या है गोला है, इसको लटकाया गया है, ठीक है, गोला को लटकाया गया है जो कि इसको जो है यहाँ पर से कितना जो है वेलोसिटी प्रदान किया जाए, ठीक है, कितना यहाँ पर जो है लटकन बिंदु तक पहुँच जाए कि न्यूनतम वेग क्या होगा, ठीक है, कितना वेलोसिटी दिया जाएगा जो कि यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, इसका जो क्या है आपका लटकाया हुआ बिंदु तक है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे जो आपका किस सिद्धांत से करेंगे, तो आपका क्या होता है जो आपका एनर्जी यहाँ पर दोनों पर क्या होगा कंजर्व होगा, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व होगा तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो क्या है यहाँ पर जो है आपका क्या है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन बाई इसके द्वारा, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो होगा आपका बी के पोटेंशियल एनर्जी और बी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो दोनों हैं बराबर है, तो इन दोनों को अगर हम लोग बराबर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो यहाँ पास क्या है जीरो है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पास क्या है तो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम मतलब MgL, ये आपका हो जाएगा आपका जो है यहाँ पास मैक्सिमम जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी MgL हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पास हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ठीक है, जो कि 1/2 mv² होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पास अगर बी के पास बोलें तो आपका काइनेटिक एनर्जी बी के पास जीरो होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम लोग इक्वल में रखें तो आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर सॉरी ए जो है, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए जीरो हो जाएगा, प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/2 आपका एम आपका क्या हो जाएगा, ये यू के जगह वी लिखेंगे क्योंकि आपका इनिशियल आपका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका वी, ठीक है, आपका जो है यू है ये आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो है बी, ठीक है, वहाँ पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा जो कि MgL है, ठीक है। और यहाँ पास आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हम लोग जो है इसको जो है दोनों के इक्वल में रखेंगे 1/2 MU² जो कि किसके बराबर है MgL, ठीक है, इसके बराबर है। तो आपका M से M गया और क्या बाकी आपका यहाँ पास से हम लोग बोल सकते हैं आपका जो है कितना यहाँ पास बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, न्यूनतम जो वेग प्रदान किया जाए जिससे जो है लटकान बिंदु तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये यू निकालना है, ठीक है, यू निकालना है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा GL, ए उधर आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 2m आपका m तो कैंसिल हो गया सॉरी GL, ठीक है, 2GL जो कि क्या हो जाएगा अगर यहाँ से स्क्वायर है स्क्वायर को हटा दें तो हमारा जो इस साइड रूट लग जाएगा, ठीक है। तो 2GL जो है आपका डी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया क्या गया आप लोगों को क्वेश्चन, एक रेलवे, ठीक है, कोई रेलवे मोड पर, रेलवे मोड मतलब सेम वही वाला फॉर्मूला आपका जो है ये, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, जो कि यहाँ पास रेलवे मोड पर बाहर की पटरी अंदर की पटरी से कुछ ऊंची है, मतलब सेम यहाँ पास के अंदर की पटरी जो है बाहर की क्या है थोड़ी उठी हुई है, मतलब यहाँ पास फिर से वो ट्रेंगल बनेगा जो कि यहाँ पास कोई थीटा बन रहा है जो कि ये क्या है आपका थोड़ी उठी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रही है, जिससे कि पटरियों द्वारा पहियों में लगाने जाने वाला जो परिणाम बल क्या होगा, ठीक है, जो पटरियां हैं, ठीक है, जिससे जो है पटरियों द्वारा जो है आपका पहियों पर लगाए जाने वाला परिणामी बल क्या होगा, तो इसको बताना है हम लोग, ठीक है, जो कि आपका क्षैतिज ऑप्शन दिया गया है, क्षैतिज आपका क्या है क्षैतिज जो क्या दिया है दिशा के भीतर की ओर ऊर्ध्वाधर राशि में अभिकेंद्रीय आपका बल के संतुलित करने से या फिर आपका घट जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो क्या बोल रहा है, जिससे पटरियों द्वारा पहियों पर लगाए जाने वाला जो परिणामी बल है, ठीक है, परिणामी बल मतलब देखिए यहाँ पर से आपका कंपोनेंट ले लीजिए ये, ठीक है, सॉरी आप लोगों को रुकिए जो है आपका रुकिए ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं ये, ठीक है, ये आपका यहाँ पास ये आपका पटरी है, ठीक है, तो यहाँ से एक पहिया यहाँ से एक पहिया जो कि गुजर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है आपका देखिए MV², ठीक है, डिवाइड बाय R, जो ये किसके बराबर होता है MV², तो ये किसके बराबर होता है वो होता है आपका यहाँ से हो जाएगा यहाँ पास क्या आपका साइन
आपका क्या निकलता है, एन जो है साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा, ठीक है, जो कि इसके बराबर होता है, जो कि क्या है आपका जो ये इन साइड लगता है, ठीक है, इन साइड लगता है। इसका परिणाम जो होता है आपका जो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल का परिणाम, ठीक है, इसके द्वारा जो क्या होता है आपके किसके बराबर होता है, एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है किसके बराबर होता है, जो एन साइन थीटा होता है एम वी की स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जो इसका परिणामी जो होता है वो किस साइड लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है, जो कि आपका परिणामी बल जो है, ठीक है, जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ लगता है, जो कि क्या हो जाएगा क्षैतिज दिशा में जो है भीतरी की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ए नंबर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि जो है एक क्या है आपका कार है, ठीक है, एक कार समान गति से जो है समतल सड़क पर, ठीक है, कार जो है समतल सड़क पर जा रही है, समान गति मतलब यहाँ पास क्या है आपका जो है गति है, मतलब आराम से जा रही है, जितने भी जा रही है उतनी पर जा रही है। कार का जो है क्या है आपका, कार के भीतर हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका कार है, ठीक है, ये कार है, कार के अंदर आपका हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा है, ठीक है। तो ये गुब्बारा जो है ये आपका क्या है, गुब्बारा जो है धागे से बांध कर जो है तल से बांध दिया गया, ठीक है, आपका यहाँ से बांध दिया गया है, जो कि आपका ये क्या है कार है, इसको बांध दिया गया है, ठीक है, आपका ये कार मान लीजिए, जो कि यहाँ से बांध दिया गया है, और ये जो है धागा ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली क्या है बांध दिया गया है, और तब कार जो है बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, कार जो है बाईं ओर मुड़ती है, मान के चलिए इस साइड मुड़ती है, ठीक है, या फिर इस साइड मुड़ती है, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाती है। तब जो है यहाँ पास क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ती है, तब जो है क्या होगा, तो गुब्बारा कार में, ठीक है, तो जो है गुब्बारा कार में ऊर्ध्वाधर रहेगा, वक्र रहेगा, या फिर दाईं ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो एयर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास क्या होगा आपका अंदर में हीलियम गैस, यहाँ पर सबसे समझिए पहले हीलियम गैस जो होता है हमारा जो वायुमंडल में जो गैस हैं, ठीक है, वायुमंडल में जो पाए जाने वाले गैस हैं उनसे क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होता है मतलब लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, इसीलिए क्या होता है हीलियम जो है उड़ के क्या है ऊपर चले जाता है। सबसे पहले इसको ध्यान रखिए, ठीक है, मतलब जो है डेंसिटी यहाँ पर जो है कम होगा जिस साइड, या फिर हल्का जो होगा उस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो है कार इस साइड मुड़ रहा है, ठीक है, अगर कार जो है इस साइड लेके चलते हैं, ठीक है, इस साइड से अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो अगर जो है कार जो है इस साइड मुड़ता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर जो है कार जो है इस साइड मुड़ता है, ठीक है, इसको समझ लिए, तो कार इस साइड मुड़ेगा तो आपका ईयर, ठीक है, ये ईयर जो है ईयर की दिशा इस साइड हो जाएगा, ठीक है, जितना जो हवा का प्रेशर होगा वो किस साइड चला जाएगा, पीछे की ओर क्या है एक आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो आपका जितना भी एयर है इस साइड चले जाएंगे, ठीक है, इस साइड जो है एकत्रित होने लगेंगे। तो आपका देखिए जो ये क्या होता है हीलियम, ठीक है, हीलियम जो होता है आपका लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है मतलब जो है आपका जो क्या वजनदार वाले जो हवा हैं इनसे क्या है दूर जाने की कोशिश करेगा, मतलब जो है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है ये बाईं ओर मुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ना चाहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका जो है बाईं ओर जो है फेंक दिया जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा बोल रहा है, जो कि क्या होगा, सबसे पहले देखिए इस साइड मुड़ रहा है, ठीक है, जो बाईं ओर है इसको बाईं ओर मुड़ते हैं, आपका दाईं ओर मुड़ते हैं, ठीक है। तो किस साइड फेंकेगा, जस्ट अपोजिट किसके, जो है जिस साइड जो है आपका मोड़ा जाएगा, ठीक है, उसी साइड जो है क्या होगा आपका बाईं ओर आपका मान के चलिए क्या हो जा रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो आपका जो क्या दिया गया है हीलियम गैस, ठीक है, वो भी कहाँ किस ओर आगे मुड़ेगा, तो वो भी आपका आगे की तरफ ही मुड़ेगा, जिस साइड मुड़ रहे हैं उसी तरफ ही मुड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाकी जो क्या है आपका गैस है, ठीक है, वो भारी है, उसकी वजह से जो है वो अपोजिट साइड मुड़ेगा, और जो है आपका ये हल्का है उसकी वजह से जो है आपके भारी गैस के अपोजिट साइड मुड़ेगा, ठीक है। अगर जो है जिस साइड हम लोग गैस को आपका जो क्या है आपका कार का डायरेक्शन मुड़ रहा है उसी साइड आपका हीलियम गैस का भी डायरेक्शन मुड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे आंसर हो जाएगा इन आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है आपका एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल जो सवार है, कोई आपका साइकिल सवार जो है व्यक्ति है वो कितना स्पीड से जा रहा है, तो वो जा रहा है 34.30 मीटर की परिधि में जो है क्या कर रहा है आपका वृत्तीय पथ पर 22 सेकेंड्स के स्पीड से जो है घूमता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बनाया गया, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर के साथ जो है कितना कोण बनाया जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको क्या है ये सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो है कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, साइकिलिस्ट है जो कि आपको क्या कर रहा है, ये यहाँ पर साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है ये, ठीक है। तो ये साइकिल चला रहा है, तो यहाँ से जो है क्या है इससे गोल गोल साइकिल चला रहा है, तब जो है इसके द्वारा जो है देखिए परिधि दिया गया है, ठीक है, परिधि जो दिया गया है परिधि बोला जाता है 2πr, ठीक है। 2πr कितना दिया गया है आपका 34.3 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पास क्या बोल रहा है, जो कि एक चक्कर काट लेता है, ठीक है, एक चक्कर जो है काट लेता है 22 सेकंड पर, टाइम दिया गया है जो कि √22 सेकंड, ठीक है, ये दिया गया है। तो आपका जो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आपका एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका 2π/t
टी होता है, ठीक है, 2π/t होता है, ये होता है आपका। और क्या होता है आपका, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके द्वारा जो है बनाया गया कोण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पर। तो ऊर्ध्वाधर पर इसके द्वारा जो है बनाया गया कोण किसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ से क्या है, इधर एक कंपोनेंट बनेगा। सबसे पहले रुकिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर से एक आपका क्या बनेगा, आपका जो है एक तरह से टेंजेंटियल बनेगा। और जो है यहाँ से आपका सेंटर से क्या बनेगा, एक बनेगा, ठीक है। और जो इन दोनों के द्वारा आपका रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है आपका रिजल्टेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा बोल रहा है, ठीक है। तो आपका जो है ये किसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या दिया गया है आपका, तो यहाँ पास जो हो जाएगा आपका, यहाँ पास से कम रेडियस कितना है आपका, रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से। तो 2πr आपका कितना दिया गया है, 34.3 दिया गया है। तो r जो है कितना हो जाएगा आपका, r जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका, 2π आपका कितना हो जाएगा, 2π डिवाइड बाय हो जाएगा 34.3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। r निकल के आ गया, w भी निकल के आ गया, t भी निकल के आ गया, और आपका परिधि भी, ठीक है। तो जो आपका क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले टेन थीटा जो होता है, ठीक है, ये आपका टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो टेन थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका v² डिवाइड बाय क्या बताया था, rg, ठीक है, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू v² डिवाइड बाय rg के बराबर होता है। तो यहाँ पास हम लोग को फॉर्मूला पे क्या है, वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी हमको नहीं पता, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस जो है परिधि डिवाइड बाय आपका टाइम कितना लगा, 22 सेकंड, ठीक है, 22 सेकंड लगा, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे, जी आ गया वैल्यू। तो यहाँ से जो है हमारा सॉल्व करके क्या जाएगा, तो यहाँ पास वैल्यू देखिए वी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस क्या होता है आपका 2πr है, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस आपका इसका वृत्त का होता है 2πr होता है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना दिया गया है, √22 दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, r कितना दिया गया है हमको, 2π बाई आपका 34.3, ठीक है, 2π बाई कितना है, 34.3, ठीक है, ये है गुणा आपका जी कितना लेते हैं, तो 10 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा, जिससे जो है आपका टेन थीटा जो है 1 किसके बराबर होता है, टेन थीटा 1 जो है किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आपका 45 डिग्री एंगल, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पर कितना होता है आपका टेन थीटा 1 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपका क्या है, सड़क एवं टायरों के बीच, ठीक है, सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण, ठीक है, घर्षण गुणांक जो क्या दिया गया है 0.25 है, ठीक है। आपका जो क्या है सड़क है एवं टायरों के बीच घर्षण गुणांक दिया गया है 0.25 है। वह अधिकतम चाल से एक कार, ठीक है, अधिकतम चाल से एक कार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ जो है इस पर बने जो है बिना फिसले जो है मुड़ सके, ठीक है। बिना फिसले कैसे मुड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए आपका जो है क्या दिया गया है, आपका घर्षण गुणांक मतलब जो है आपका जो क्या बोला जाता है आपका जो है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जो दिया गया है आपका म्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 0.25, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या दिया गया है आपको, अधिकतम चाल से जो है कार एक कितना 40 मीटर का त्रिज्या दिया गया, ठीक है। आपका जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है आपका 40, और वह जो है क्या है वृत्ताकार पर जो है बिना फिसले मुड़ सके, ठीक है। तो आपका जो जी दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 40 दिया गया है, ठीक है, ये भी 40 दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो फ्रिक्शन जो होता है इसके लिए जो आपका जो है यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला होता है, रिलेटेड ऑप्शन से पता चल रहा है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो v जो होता है v का रिलेशन इससे कैसे होता है, तो वो होता है आपका v² किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका म्यू आर जी, ठीक है, v² इक्वल टू म्यू आर जी के बराबर होता है, जो कि उसमें पहले वाले क्वेश्चन पे देखे थे, जो कि म्यू की जगह में क्या दिया था आपका टेन थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिलेशन अगर यहाँ पास आपका गुणांक दिया गया हो तो वहाँ पास क्या करेंगे हम लोग म्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर का सॉल्यूशन जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो म्यू कितना दिया गया है आपका 0.25 दिया गया है, और हम लोग को गुणा आर करना है, आर क्या दिया है रेडियस 40 दिया गया है, और क्या दिया है आपको आपका ग्रेविटेशनल जो है दिया गया है 40 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से जो है जी हम लोग क्या लेके चलेंगे, जी जो होता है आपका 10 होता है, ठीक है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है हम लोगों को 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। लेकिन हम लोग का जी जो होता है वो यहाँ पास हम लोग 10 लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, जो कि यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये 10 होगा, यहाँ पर जो है आपका मिस्टेक है, ठीक है, ये 10 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है किसके बराबर है, इधर v स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर ये दोनों का हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, आपका 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। कैसे बोलें, तो इसको डिवाइड में 100 कर देते हैं, ये पॉइंट हटा दिए, 100 कर दिए, 25 से कम 25, चौक 100, ठीक है। 4 से 4 गया, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 100, ठीक है, ये हो गया 100। तो 100 v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 100, और यहाँ से v के किसके इक्वल हो जाएगा, तो v हो जाएगा यहाँ से 10 के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया, 10 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर्मूला ये रहा, आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला किसके बराबर है, v स्क्वायर जो है किसके बराबर है आपका म्यू आर जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला जो है नोट करते चलिए, जो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है आपका, एक कार, ठीक है, एक कार जो है त्रिज्या के, एक कार जो है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर रेखीय जो वेग है v है, ठीक है, रेखीय वेग क्या दिया है, v से गति कर रहा है, यदि इसकी चाल कितना है, a सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो चाल है a सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्वरण से बढ़ रही है, ठीक है, a सेंटीमीटर त्वरण से जो है बढ़ रही है, तब जो है परिणामी जो क्या होगा, ठीक है, परिणामी निकाला है। ऑप्शन पहले देखते हैं कैसे किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पास ऑप्शन में देख सकते हैं आपका v/4 ये सब क्या है कॉमन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पास जो है वेक्टर क्वांटिटी से निकालेंगे तो क्या होता है आपका, यहाँ पास सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को निकालना क्या है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्वरण से बढ़ रही है तो परिणामी त्वरण क्या होगा, ठीक है, जो हम लोगों का जो परिणामी त्वरण है ये क्या होगा हम लोग को बताना, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से जो ये हो जाएगा आपका सेंटर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो क्या कोई एक कड़ है जो कि कार है, ठीक है, कार जो है आपका क्या कर रहा है, आपका रोशन कर रहा है, जो कि यहाँ से कंपोनेंट बना लेते हैं, ये आपका इस साइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है आपका किसके द्वारा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा इस साइड कुछ आपका क्या कर रहा है, जो कि फोर्स जो कर रहा है, ठीक है, फोर्स हो रहा है, और ये आपका इधर आपका टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, जो कि इससे दोनों से जो है आपका क्या एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, उसको बताना है हम लोग को, ठीक है। रिजल्टेंट जो फोर्स है आपके परिणामी जो है किसके बराबर होगा, परिणामी तत्वरण। तो परिणामी तत्वरण जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको आपका वेक्टर जो एडिशन होता है, ठीक है, इसमें जो है ए, इसको जो वेलोसिटी है किसके बराबर है, ए के बराबर, और आपका सेंट्रीपिटल ए सी ले लेते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ से हम लोग जो है नेट निकालते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका, जो नेट निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका हो जाएगा ए जो है ये इसके प्लस इसके स्क्वायर, ठीक है, जो होता है आपका क्या होता है वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए नेट निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या दिया गया है हमारा, ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या होता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर होता है, तो ये उसके किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, इसके बराबर होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर होता है, ठीक है, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा ए का ए ही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका जो है होल स्क्वायर करेंगे इन दोनों का, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो ए नेट निकल के आ जाएगा रूट अंडर ये v का 4 हो जाएगा डिवाइड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिया गया जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को जो है इन दोनों वेक्टर को क्या है आपका ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके इक्वल रहेगा यहाँ पास, तो रहेगा आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर, ठीक है। और आपका वेलोसिटी जो है तत्वरण क्या है ए के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा आपका परिणामी तत्वरण बी निकल के आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कि जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले देखिए एक द्रव्यमान का घर्षण रहित, ठीक है, एक द्रव्यमान रहित जो है क्या आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है घर्षण रहित क्षैतिज आपका क्या है क्षैतिज सतह पर रखा गया है, ठीक है। जहाँ पर जो है क्या बोला है द्रव्यमान जो है घर्षण रहित, घर्षण नहीं है यहाँ पर, क्षैतिज सतह पर रखा गया है तथा इसे डोरी से बांधा गया है, ठीक है, इसको जो है डोरी से बांधा गया है, इसे अचर कोणीय वेग, ठीक है, इसको जो है अचर कोणीय वेग जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घुमाया जाता है, ठीक है, ओमेगा नॉट से जो है घुमाया जाता है। यदि कोणीय वेग तथा जो है डोरी की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब जो है तनाव में क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि आपका जो क्या होता है कोणी अगर जो है वेलोसिटी डबल कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पास क्या कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी डबल करते हैं जो कि आपका किसके जो क्या है यहाँ पर जो क्या है तनाव के क्या होता है दोगुना होता है, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, तो वेलोसिटी डबल कर दिए तो आपका जो वेलोसिटी होता है तनाव के दोगुना होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4t के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पास आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है।
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए जो आपका टी होता है, ठीक है, आपका जो तनाव होता है या फिर आपका टेंशन फोर्स होता है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा। हम लोग अगर ओमेगा के टर्म में निकालें हैं तो एम आर स्क्वायर, आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, आपका टी जो होता है आपका क्या है तनाव, वो किसके बराबर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तब जो है यहाँ पास बोल रहा है अगर इनिशियल का निकाले हम लोग, ठीक है, इसको ई नॉट आपका टी नॉट लेके चलते हैं। इनिशियल जो है सबसे पहले वाला, उसमें क्या था, मास तो दोनों में ही सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस नॉट पहले के लिए लेके चलते हैं और ओमेगा नॉट, ठीक है। ये पहले जो था इसका है, ठीक है, पहले जो टेंशन था रेडियस था वो है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि आपका जो है ये दूसरा लेके चलते हैं, ठीक है, टी, जो कि आपका दूसरा हमने क्या किया इस पर जो है रेडियस, ठीक है, रेडियस को क्या कर दिया हम लोगों ने 2 बार, ठीक है, इसको जो है ई नॉट का जो आपका आर नॉट का 2 गुना कर दिया, ठीक है। प्लस हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर जो है आपका जो क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी को भी क्या कर दिया गया, ई नॉट का जो था उसको 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो 2 गुना कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है दूसरा बार में क्या निकल के आ गया कि एम तो सेम रहेगा 2r, और क्या हो जाएगा ये 2r हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा क्या निकल के आ गया, ये हो जाएगा आपका 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणा एम गुणा आर आपका डब्ल्यू का स्क्वायर, डब्ल्यू नहीं ये ओमेगा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या होता है आपका एम आर ओमेगा नॉट, ठीक है, ये दोनों क्या है नॉट है यहाँ पर, ठीक है। एम जो है आर नॉट और क्या है ओमेगा स्क्वायर नॉट जो है किसके बराबर है, तो आपके जो है किसके बराबर है, टी नॉट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टी नॉट जो होता है, ठीक है, 4 टी नॉट जो है यहाँ से सॉरी क्या हो जाएगा, टी नॉट जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा आपका, रुकिए रुकिए मैं यहाँ बस आप लोग को गड़बड़ बता दिया था। आपका जो टी है, ठीक है, आपका जो टी है किसके बराबर है, तो 4 इंटू इसको टी के जगह में इसका जो इसके प्लेस में ओमेगा नॉट आपका जो है टी नॉट लिखेंगे, ठीक है। आपका एम आर नॉट और क्या है ओमेगा स्क्वायर नॉट के प्लेस पे टी नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 4 टी नॉट, ठीक है, मतलब इसके प्लेस में लिखे, ठीक है, आपका इसके प्लेस में क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ पर टी नॉट लिख दिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वल में है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं आपका 4 गुना है, ठीक है। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा आपका जो है ये सॉरी यहाँ पास गड़बड़ हो गया, 4 दूना 8, ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पास 8 हो जाएगा, मैं सिर्फ 4 लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है आपका क्या है फॉर्मूला को याद रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, एक कण जो है एक समान वेग, ठीक है, एक समान वेग जो है v है, ठीक है, से वृत्त पर जो है क्या है वृत्त में जो है घूम रहा है, व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है गति के दौरान, ठीक है, गति के दौरान क्या होगा बोल रहा है, ठीक है, मतलब जो है आपका क्या है एक कण है, ठीक है, एक कण है, रुकिए इसको जो है आपका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हर जो क्वेश्चन है डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका क्या है एक वृत्त है जो कि क्या है एक समान आपका जो है एक कण है, ठीक है, कण जो है एक समान वेग है, आपका मान लेते हैं ये कण है जो कि एक समान वेग कर रहा है v से, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी v है, वृत्त पर घूम रही है, ठीक है। तब जो है व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे, मान के चलिए आपका क्या है व्यास एक सिरे से जो है दूसरे सिरे तक पहुंचती है, तब जो है इसके जो है क्या सिरे के जो गति के दौरान, ठीक है, गति के दौरान जो है वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेलोसिटी में परिवर्तन क्या होगा देखिए। तो आपका जो वेलोसिटी आपका यहाँ पास वेलोसिटी क्या है आपका जो है क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, मतलब जो है यहाँ पर जो है आपका क्या है मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है इसमें क्या होता है डायरेक्शन और क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, जो कि आपका क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, ठीक है। जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर स्पीड तो सेम है, ठीक है, अगर आप लोग बोलें स्पीड बोलें तो स्पीड तो दोनों के पास सेम है, लेकिन जो वेक्टर जो है आपका क्या है आपका जो यहाँ पास बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे डिराइव करेंगे, आपका यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है आपका घूम के कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या है इसके दौरान, ठीक है, आपका जो संवेग परिवर्तन जो है mv हुआ या फिर संवेग परिवर्तन m2 mv हुआ या फिर गतिज ऊर्जा में आपका कमी हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका जो है क्या है आपका गति के दौरान, ठीक है, गति के दौरान जो है संवेग में देखते हैं आपका जो ऊर्जा यहाँ पास ऊर्जा तो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, आपका जो क्या होता है एनर्जी तो यहाँ पास सेम होगा, तो आपका जो मोमेंटम क्या होगा देखिए, मोमेंटम जो होता है आपका जो कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, ठीक है, आपका मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अगर बोले हम लोग, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम जिसको बोला जाता है डेल क्यू, ठीक है, जो कि आपका चेंज करेंगे इसमें क्या मोमेंटम में यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पास माइनस में हो जाएगा आपका क्या चेंज इन मोमेंटम mv, और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका mv, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, ठीक है।
मतलब जो है ये सॉरी यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है। तब जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको -mv का ज़रूरत है, यहाँ पास mv आ चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो कंपोनेंट आ जाएगा आपका, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास -mv होगा, यहाँ पास mv होगा। तो यहाँ पास से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जो होता है आपका क्या हो जाएगा, Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -mv डी, आपका क्या हो जाएगा -m1, ठीक है। आपका mv आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है, -mv अपन -mv, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा चेंज इन मोमेंटम जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा आपका mv, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज कितना हुआ हमारा, यहाँ पास माइनस के ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये तो हमारा जो है क्या है, हम लोग का कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कि आपका क्या रिवर्स में जा रहा है, क्या जा रही है, सब कुछ को देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या हुआ, चेंज जो हुआ हमारा कितना हुआ, 2 mv, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। संवेग परिवर्तन जो हुआ 2 mv के बराबर हुआ, ठीक है। मतलब आपका मोमेंटम जो चेंज हुआ कितना हुआ, आपका मोमेंटम चेंज आपका 2 mv के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया गया है आपका, एक मोटरसाइकिल, ठीक है। एक मोटरसाइकिल चालक जब मुड़ता है, कोई मोटरसाइकिल चालक है जो कि मुड़ता है, जो अपने वेग के दोगुना कर लेता है, ठीक है, दोगुना कर लेता है अपने वेग को, उस पर जो है क्या है, बाहर की ओर लगने वाला बल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है आप लोगों को ठीक से समझाता हूँ मैं, क्या है आपका मोटरसाइकिल जब मुड़ता है, वेग दोगुना कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पास एक आपका क्या ले लेता हूँ मैं, आपका सर्कल ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। रुकिए, ये तो हो जाएगा आपका सर्कल, सर्कल ले लेते हैं, यहाँ आपका छोटा सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है वृत्तीय आपका प्रथ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, आपका साइकिलिस्ट है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से जो है आपका मोटरसाइकिल लेके क्या है, चला रहा है, ठीक है, ये चला रहा है, ठीक है। मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तब जो है मुड़ता है कहीं पास, ठीक है। ये आपका क्या है, रोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, मतलब जो है ये ऐसे ही, ठीक है। क्या होता है यहाँ पास, थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है आपका जो रोड होता है यहाँ पास, ठीक है। मुड़ रहा है, तब जो है अपना क्या कर लेता है, आपका गति को, ठीक है, दोगुना कर लेता है। तो सबसे पहले चल रहा होगा तो किसी स्पीड से ही चल रहा होगा ना, तो आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि पहले से चल रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर चल रहा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पास इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो कि ये हो जाएगा आपका रोड वाला, ठीक है। रोड वाला आप लोगों को पता होगा, जो कि आपका कहीं पास जो है आपका क्या होता है, मोड़ होता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, तो इधर हो जाएगा आपका, इधर क्या होता है आपका mv², ठीक है। आपका mv² होता है सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइड बाय r होता है। इधर क्या होता है आपका, बताया था मैंने, n sin थीटा, ठीक है। n sin थीटा होता है ये वाला लगने वाला नॉर्मल फोर्स, जो कि आपका ऊपर क्या होता है n cos थीटा कंपोनेंट, नीचे से आपका mg होता है, ठीक है, वेट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले देखिए, जो कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, कि आपका जो फोर्स है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है लगने वाला फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल के द्वारा जो है लगने वाला फोर्स जो है, इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। F1 मान लेते हैं, जो कि आपका किसके बराबर है, वो है आपका mv² डिवाइड बाय r, ठीक है, उसके बराबर है। और आपका दूसरे नंबर पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जब जो है यहाँ पास मोड़ पर पहुँचता है, ठीक है, तब जो है फोर्स यहाँ पास F2 ले लेते हैं, वहाँ पास क्या कर लेता है, अपना वेलोसिटी को 2 गुना कर लेता है, 2 भी कर लेता है, ठीक है। ये जो हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तब जो है हम लोगों को बताना है कि इसमें लगाया गया जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग जो है इक्वेशन को डिवाइड दे देते हैं या फिर इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग जो है इन दोनों इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये F1 अपॉन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका mv² डिवाइड बाय अब क्या हो जाएगा, m यह हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले m से गया, r से गया, और ये क्या आपका v² से क्या हो जाएगा, v² चला गया, और आपका जो है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पास आपका ये आपका ठीक ठीक ठीक, यहाँ से 2v, यहाँ से v² से v² गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो है F1 डिवाइड बाय F2 जो है किसके बराबर, 1/4 के बराबर आ गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, जो आपका आपका जो है F1 है, ठीक है, ये 4 गुना है किसके, F2 के, ठीक है। आपका जो F2 है इसके 4 गुना है आपका F1, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आपका जो देख सकते हैं C नंबर, ठीक है। जो इसके बाहर लगने वाला जो बल फोर्स है, ठीक है, आपका लगने वाला जो क्या है फोर्स है, वो 4 गुना हो जाएगा, जो पहले चला रहा था उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी वाला है, ठीक है। घड़ी क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी, ठीक है, घड़ी में सेकंड की सुई की लंबाई 1 है, इसकी नोक के वेग में परिवर्तन 15 सेकंड होगी। तो जो है हम लोग को बताना है, ठीक है, इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है।
आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो दिया गया है क्या है, एक घड़ी में सेकंड की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग घड़ी बना लेते हैं, तो घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से मैं एक क्या ले लेता हूँ, घड़ी ले लेने दीजिए मेरे को, रुकिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक घड़ी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घड़ी। ठीक है, तो यहाँ से जो है सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या होगा, घड़ी हो गया, जहाँ से जो है आपका क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका जो है मिनट हो गया, समझे। ठीक है, ये आपका 15 मिनट कवर हो गया, ये आपका 15 मिनट कवर हो गया, जो कि क्या है आपका सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया आपका क्या है, रेडियस है CM। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी जो है नोक में परिवर्तन जो है 15 सेकंड में आता है। ठीक है, ये आपका 15 सेकंड हो गया, जो कि आपका क्या होता है, 1/4 भाग होता है आपका किसका, ये पूरा सर्कल या फिर पूरा घड़ी का। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा आपका, जो क्या है 15 सेकंड आपका क्या है 15 सेकंड में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है कि वेग में परिवर्तन होगा, जो कि आपका इसकी नोक के वेग में। ठीक है, इसके नोक के वेग में क्या परिवर्तन होगा, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखिए आपका जो वेलोसिटी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा और जो है इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो निकल के आ गया किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका π/30। ठीक है, π/30 के बराबर। कैसे, देखिए आपको π/45 हो जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पास कितने बराबर होगा ये, तो इसको हमने कैसे निकाला, π/30। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो रेडियस क्या दिया गया है, 1 दिया गया। ठीक है, r = कितना है, 1। अगर 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपका जो आपका 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आपका क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम जो है आपका क्या है, टोटल में क्या है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 60 सेकेंड होता है। और आपका हम लोग को जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर होता है, 2π/t। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पास, 60 सेकंड के ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2:30। ठीक है, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी जो निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ये बोला मैंने आपका π/30। ठीक है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है बोल सकते हैं, जो कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पास पाई में है, पाई में मतलब आपका रेडियन पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका अगर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, r होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जो क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग पहले ही बताया था मैंने, क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई क्या होता है आपका 2πr, सॉरी आपका, हाँ 2πr क्या था, सॉरी भूल गया, 2πr डिवाइड बाई टी होता है। ठीक है, 2πr डिवाइड बाई टी होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा 2π/t जो होता है। ठीक है, आपका v जो होता है आपका एंगुलर आपका हो जाएगा v, और 2π/t क्या हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ से आपका डिराइव हो गया ओमेगा आर होता है। ठीक है, आपका जो v होता है ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा हम लोग को कितना दिया गया है, 2 कितना दिया ओमेगा π/, कितना 30। रेडियस कितना है आपका 1 क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में ही निकाले तो ये क्या हो जाएगा आपका π/30 क्या आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, π/30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व अभी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो जो है इसको देखिए कैसे करना है, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो कि आपका बिजली के पंखा के पंखुड़ियों की क्या है लंबाई दी गई है, कितना दी गई है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका पंखुड़ियों की लंबाई क्या हो गई, ये हो गया पंखा। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई आपका कितना, 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका टोटल आपका चक्र मिनट है। ठीक है, चक्रण करता है मतलब एक रोटेशन करता है 1 मिनट में कितना बार, 1 मिनट में रोटेशन करता है आपका 1200 बार। ठीक है, 1200 बार। तो इसको हम लोग जो है सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड दे दीजिए। ये आपका 6 दूना 12, ये हो गया आपका कितना हो गया आपका 6 दूना 12 20। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितना 20 बार आपका क्या करता है, आपका रोटेशन करता है। ठीक है, तब जो है हम लोग को बताना है आपको जो है पंखुड़ी की नोक का तत्वरण क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पास, तो फॉर्मूला यूज करेंगे आपका कौन सा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है आपका देखिए जो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होता है आपका जो ओमेगा स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो यहाँ पास ओमेगा का आप लोग वैल्यू रखेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2π/t होता है, जो कि यहाँ पास आपका पाई यहाँ पास रख दीजिएगा, जो कि फॉर्मूला होगा। ठीक है, 2π/t, और यहाँ पर जो रेडियस, ठीक है रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और आपका जो है क्या यहाँ पास से अगर आप लोग निकालना चाहें क्या चीज़ ओमेगा, तो ओमेगा क्या निकल के आ जाएगा आपका जो है ओमेगा निकल के आएगा 2π/t। ठीक है, 2π डिवाइड बाय आपका टी, 2π/t, और क्या हो जाएगा टी यहाँ पास है आपका पर सेकंड में क्या बोला जाए आपका 20 रोटेशन। ठीक है, प्रति सेकंड। ठीक है, आपका 20 रोटेशन पर सेकंड में हो जाएगा, तो 20 दूना 40 पाई हो गया। ठीक है, आपका जो ओमेगा होकर के आ गया 40 पाई निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका 40 कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा ये 40
पाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो इंटू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। आपका आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर में है, 30 गुणा 100 कर दीजिए, ये आपका क्या में निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया आपका जो है किसमें मीटर में, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, आपका क्या निकल के आ गया, तो सॉरी यहाँ पास आपका 40 का भी स्क्वायर है, ठीक है 40 का भी स्क्वायर है, रुकिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, और यहाँ से ये 0 से 0 गया, और आपका जो है क्या निकल के आ गया आपका 3, ठीक है। तो इसको जो है आपका जो है सॉल्व करिएगा, आपका जो है ये वाला को, ठीक है, आपका कितना हो गया 40 पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये हो निकल के आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा जो है लगभग इसके आंसर के ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा आपका बी नंबर 4740, ठीक है, मीटर सेकेंड पर आपका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक समान वृत्ति है, ठीक है, इसके लिए पिछले वाले के जो फॉर्मूला था इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो आपका एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिए आपका क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय जो क्या है वृत्तीय क्या है गति में वेग जो है सदिश त्वरण सदिश होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपका जो क्या है एक समान वृत्तीय में वृत्तीय गति में वेग सदिश और त्वरण सदिश होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे के लंबवत एक ही दिशा में विपरीत दिशा में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्या होते हैं देखिए इसका तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है मेरे को दिया गया है ए नंबर, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये जो एक समान वृत्तीय गति जो वेग हैं सदिश और त्वरण सदिश होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए आपका जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। एक कार, ठीक है, एक कार जो है 10 मीटर त्रिज्या में पथ पर जो है समान गति से 10 मीटर से चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कार, ठीक है, कार जो है एक क्या है कार की छत में, ठीक है, कार की छत से 10 मीटर दूर जो है छत की क्या है आपका छड़ से जो है गोलक लटका हुआ है, जो कि आपका पथ पर जो है छड़ क्या है आपका बनाया गया है, ठीक है, पथ से छड़ बनाया गया है, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है कि यह है आपका वृत्तीय क्या है आपका जो है आपका क्या है वृत्तीय क्या है पथ है, जिस पर जो है एक कार चल रहा है, जिस पर कार चल रहा है, ठीक है, ये कार है मान के चलिए, इस पर क्या लटका दिया गया है आपका कुछ चीज़ लटका दिया गया, ठीक है, 1 मीटर के क्या है इससे। तो यहाँ पर जो है इसका जो टेंजेंशियल बोल रहा है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा टेंजेंशियल क्या बन जाएगा वृत्तीय पथ पर क्या है आपका कार चल रहा है 10 मीटर की क्या है त्रिज्या से, ठीक है। तो 10 मीटर की क्या है त्रिज्या है, ये हो जाएगा रेडियस 10 मीटर, और क्या है गति से चल रहा है ये टेंजेंशियल आपका वेलोसिटी हो गया आपका 10। यहाँ से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा इसका क्या निकल के आएगा बीच वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है, रिजल्टेंट जो हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, या फिर इसको बोल सकते हैं आपका 45 डिग्री एंगल, या फिर रिजल्टेंट यहाँ से आप लोग ऐसे ही पता कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रुके ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है वृत्ताकार मार्ग में घूमने वाला कण, ठीक है, विस्थापित आपका समीकरण दिया गया है, मतलब हम लोग को इक्वेशन दिया गया है किस चीज़ का आपका कोई यहाँ पास क्या है वृत्ताकार पर क्या कर रहा है गति कर रहा है, जिसका क्या है हमको समीकरण जो कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया गया है, जिसको हम लोग का रेडियन में दिया गया है, थीटा रेडियन में आपका आपका जो है पाई सेकंड चलता है, ठीक है, थीटा रेडियन में आपका मान के चलिए क्या है इतना जो है आपका थीटा रेडियन जो है पाई सेकंड में चल रहा है, ठीक है, टी सेकंड में चल रहा है। तो गति जो है आपका आरम होता है, आपका जो आरम से जो है 2 सेकंड पश्चात कोण का वेग होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा आपका 2 सेकंड पश्चात, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आपका ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा जो होता है डी आपका जो है डी आपका थीटा बाई क्या होता है टी होता है, मतलब जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा का आपका जो है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपका, तो ये होता है किसके बराबर एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका थीटा इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कांस्टेंट अब 0 हो जाएगा, और आपका जो है 2 का जो पावर दिया गया है 2t क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6, ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को निकालना कितना है 2 सेकंड पे निकालना है, यहाँ पास 2 पुट कर दो टी के प्लेस पे, कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 6 का कितना 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर देख लीजिए, इसको दोबारा से बता देता हूँ मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है जो आपका जो है फिर इसके बाद जो है आप लोग जो है आपका क्या है आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनाएंगे जिस पर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन चैप्टर होगा तो कर लेंगे, जो कि डिफ्रेंशिएशन चैप्टर शायद नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं यहीं पास, जो कि डिफ्रेंशिएशन जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया गया है 2t क्यूब और क्या दिया गया है प्लस आपका 5, ठीक है,
0.0, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए आपके ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो होता है डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पास टी है तो यहाँ पास कैसे किया हमने, ये 3 को इससे 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 6 निकल के आ गया, और आपका जो है यहाँ पास -1 कर दिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, टी का पावर जो है 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास बचा क्या अब आपका 6 आपका जो है टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को जो है ये आपका डिफरेंशिएशन ओमेगा का डिफरेंशिएशन निकल के आ चुका, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को 2 सेकंड पर जो है क्या होगा, हमारा जो क्या होगा कोणीय वेग, इसको बताना है, ठीक है। तो कोणीय वेग 2 सेकंड पर निकालना है, तो टी के प्लेस पे 2 रख दीजिए। 2 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ पास रख देना है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। 4 हो जाता है, और इसको 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 6 का 24, ठीक है। ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, जो कि मैं जो है नेक्स्ट क्लास आपका मैथ्स का लेके आऊँगा, ठीक है। आपका जो है एपीजीपी चैप्टर से, ठीक है। बाकी आपका लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट जो है जैसा टाइप का आपका क्वेश्चन पीएटी में पूछा जा रहा था उस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। लगभग जो है आपका 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, ठीक है। जहाँ पर से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।